अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, 4 मार्च 2025 के वाकये के बाद पाकिस्तान में बदअमनी की एक नई लहर आ चुकी है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अब अपना फाइनल बदला लेने के लिए ऐलान कर दिया है। अल्टीमेटम जारी किया गया है अफगानियों को, जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी मौजूद हैं। और अल्टीमेटम के मुताबिक 22 दिनों के बाद अगर कोई अफगानी जिसके पास अफगान सिटीजनशिप कार्ड मौजूद हुआ और वो पाकिस्तान के अंदर हुआ तो फिर उसको हम खुद निकाल देंगे। 31 मार्च तक की तारीख दी गई है। 1 अप्रैल को पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद एक्शन लेगी और उन शहरियों को जो कि ACC रखते हैं, अफगान सिटीजनशिप कार्ड रखते हैं, उनको निकाल दिया जाएगा। ये ऐलान किया गया है पाकिस्तान की वजारत दाखिला की जानिब से। और हुआ ये इस तरह है कि जब 4 मार्च 2025 वाला वाकया हुआ, एक तो उसने जो पाक अफगान टेंशन है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और उसके बाद ट्रंप ने पाबंदी लगा दी है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि ये जो पाकिस्तानी है और अफगानी है ये अमेरिका ना आएंगे। इस तरह की जो खबर है वो भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। बरतानवी अखबार जो हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक बिल तैयार है जिसके बाद इन दोनों ममालिक के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। अफगानिस्तान के ऊपर तो समझ में आता है कि वहां पे तालिबान की हुकूमत है और तालिबान जो है वो बदअमनी फैलाने वालों के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर पाबंदी लगेगी। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाबंदी इसलिए लगाई जा रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का हमसाया है। पाकिस्तान को महज इस चीज का निशाना जो है वो बनाया जा रहा है जो कि पाकिस्तान को जो है वो काबिल कबूल नहीं है। ये इंतहाई जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त बात है कि हमें सिर्फ इस बात की सजा दी जाए कि हम लोग अफगानिस्तान के हमसाया हैं। और आपको एक और खबर जो है वो देता चलूं कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर दूसरे नंबर पर आ चुका है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान वो दूसरा बड़ा विक्टिम बन चुका है जहां पे दहशतगर्दी होती है। और जो है वो आप देखिए कि यहां पे 2023 के मुकाबले में 2024 में दुगने जो है वो हमले किए गए और हमले एक ही अस्करियत पसंद जमात की जानिब से किए गए और वो जमात का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है, तालिबान से है। बहुत सारे ताने बाने जो हैं वो मिलते हैं जाकर तालिबान से। हर हमले के बाद हमें ऐसे हथियार मिलते हैं जो कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़े थे, लेकिन अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कैसे आ गए, इसका जवाब देने में अफगान तालिबान नाकाम रहे हैं, हमेशा नाकाम रहे हैं और मुसलसल इस बात पे मुसर हैं कि हम लोग ये बात जो है वो माने और उनका ये चूरन जो है वो खामोशी से अपने अंदर हड़प कर जाएं कि तालिबान का पाकिस्तान में हो रही कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि हकीकत में ऐसा होता है कि जो कोई यहाँ पे अस्करियत पसंद KP में कार्रवाई होती है तो उसका ताल्लुक पीछे जाके तालिबान से निकलता है। लेकिन अब तालिबान हुकूमत को भी जवाब देने का पाकिस्तान ने सोच लिया है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये तमाम तर चीजें पाबंदियां सफर कर रहा है अफगानिस्तान की वजह से। और पहला ये एक्शन है कि वजारत दाखिला ने कहा है कि अब सिटीजनशिप रखने वाले, अफगान सिटीजनशिप रखने वाले लोग पाकिस्तान को छोड़ दें और जो 30 मार्च है तब तक का वक्त दिया गया है इन लोगों को, जिससे ये कहा जा रहा है कि 9 लाख लोग जो हैं वो मुतासिर होंगे। लास्ट टाइम अगर हम बात करें अक्टूबर 2023 में, तो जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे उनको भी पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा था, एक टाइम दिया था और एक जो है वो मुनासिब वक्त दिया था कि आप लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। उसके नतीजे में फिर 9 लाख जो लोग हैं, 8 लाख या 9 लाख, 2 फिगर जो हैं वो बताए जाते हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान चले गए थे। और उसके बाद 40,000 से जो जायद लोग हैं उनको डिपोर्ट भी किया गया था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जबरदस्ती उनको डिपोर्ट किया था क्योंकि वो जा नहीं रहे थे। लेकिन अब जो है वो लोग जिनके पास अफगान सिटीजनशिप कार्ड भी मौजूद है उनको भी निकालने का फैसला कर लिया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि इससे 9 लाख लोग मुतासिर होंगे। पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि कोई भी शख्स जिसकी एसोसिएशन मिलती है जाके तालिबान से या अफगानिस्तान से, उनको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद का, हमारे कैपिटल का ये मौक़िफ़ है कि ये लोग जो हैं वो यहाँ पे सहूलतकारी करते हैं। अगर अफगानिस्तान से कोई यहाँ पे आते हैं हम उसको डील कर लें, हम अपनी बॉर्डर्स के ऊपर सिक्योरिटी इतनी टाइट कर लें कि वो वहाँ से ना आ पाएँ। लेकिन तब क्या करें कि जब हमारे अंदर से ही सहूलतकारी हो रही हो और यहाँ से लोग फैसिलिटेट करके ये तमाम तर कार्रवाइयाँ करवा रहे हों, जो कि हमने बन्नू कैंट के अंदर देखी, और कैसे हमारे 18 मासूम शहरी जिनका किसी मामले में कोई अमल दखल नहीं था उनको अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा। तो अब ऐसे वाकयात जो हैं वो हमें वैसे भी खा रहे हैं, हमारी जानें भी ले रहे हैं और उसके बाद आलमी सतह के ऊपर भी हमारे ऊपर पाबंदियां
पबंदियां लगाई जा रही हैं। तो ये बात इंतहाई नाकाबिल कबूल है और अब इसका जो है वो सद्देबाब किया जाएगा। पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है। जहां पे ये सब कुछ हो चुका है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टेंशन अपनी पीक पर एक दफा फिर से आ चुकी है। वहीं पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ट्रेड रूट है, तजारती सरगर्मियां हैं, वो भी बंद हो चुकी हैं। तुर्कम बॉर्डर की खबर है, जहां पे पता लगा है कि तुर्कम बॉर्डर पिछले 14 दिनों से बंद है। खबर यह थी कि वहां पे बहुत शदीद फायरिंग हो रही थी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके दरमियान और अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके दरमियान। अब फायरिंग तो रुक चुकी है, लेकिन बॉर्डर जो है वो तुर्कम बॉर्डर वो पिछले 2 हफ्तों से बंद है और वहां पे किसी किस्म की कोई भी क्रॉसिंग नहीं हो रही है। जो इंपोर्ट्स होती थी, एक्सपोर्ट्स होती थी, वो तमाम की तमाम वहीं पर मुंजमद हो गई हैं, वो नहीं हो पा रही हैं। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो जो कस्टम के मुताबिक हकाइक दिए गए हैं, उनका कहना है कि रोजाना $3 मिलियन की जो ट्रेड है वो तुर्कम बॉर्डर से होती थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन, लेकिन अब वो रुक चुकी है। अगर हम डेली की दरामदात की बात करें जो कि पाकिस्तान में होती थी तो वो $1.6 मिलियन की थी। अगर डेली एक्सपोर्ट्स की बात करें, बरामदात की बात करें तो वो $1.4 मिलियन थी। और अगर हम इनको मिलाएं तो ये रोजाना की कोई $3 मिलियन बन जाते हैं, जो कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान शेयर करते थे। ये हमारी जो है वो बैनुल हुकूमती तजारत थी जो कि होती थी और पिछले 2 हफ्तों से बंद हो चुकी है। जिसका मतलब ये है, अगर हम इन सबको सम अप करें तो हमें पता लगता है कि $42 मिलियन का नुकसान जो है वो पिछले 2 हफ्तों में हो चुका है, सिर्फ इन्हीं वजूहात की बिना पर कि जो पाक अफगान टेंशन है वो हो रही थी और वहां पे हालात खराब थे। बहुत सारी झड़पें जो है उनकी खबरें आ रही थी। हुआ ये था कि अफगानिस्तान कोई तामीर कर रहा है जिसके ऊपर पाकिस्तान को एतराज है बॉर्डर के ऊपर, और पाकिस्तान का ये कहना है कि आप लोग यहाँ पे ये ना बनाएं। पाकिस्तान ने वार्निंग्स दी, लेकिन जब वो नहीं हुआ और तालिबान ने इसके ऊपर इंसिस्ट किया कि हम लोग ये तामीर करेंगे ही करेंगे, तो उसके ऊपर फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो झड़पें हैं वो हुई और उसके नतीजे में फिर 8 जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे वो जख्मी हुए और 3 जो अफगान वहाँ पे लोग मौजूद थे, अफगानी फोर्सेस के मौजूद थे, उनको भी जो है वो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और अब जो है वहाँ पे फायरिंग तो रुक चुकी है, लेकिन जो तजारती मामलात हैं वो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं और कोई किसी किस्म की तजारत जो है वो नहीं हो रही। और एक और जो फैक्ट है वो भी दिया गया है, वो ये है कि 10,000 लोग जो हैं वो यहाँ से रोज़ाना गुजरा करते थे। पाकिस्तान ये जो तुर्कम बॉर्डर है इसको इस्तेमाल करके अफगानिस्तान जाया करते थे या वहाँ से यहाँ पे आया करते थे। तो पिछले 2 हफ्ते से ये सब कुछ भी रुका हुआ है। तो ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। पाक अफगान टेंशन जो है वो अपनी पीक के ऊपर है। इसके बाद जो है वो यही है कि पाकिस्तान अपने ऊपर हो रहे हमलों का जवाब दे, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया हुआ है। क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका भी एक पेज के ऊपर है, पाकिस्तान भी एक पेज के ऊपर है, और यूँ पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का साथ दे के अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अब देखिए कितना को हम साथ दें अपने हमसाया मुल्क का, जब बात आ जाए हमारे जो खारजा महाज है उसके ऊपर, और जब इनकी वजह से हमारे ऊपर पाबंदियां लग रही हैं, तो फिर पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि हम लोग अमेरिका के साथ जो है वो जाएं और अपने ऊपर से पाबंदियां हटवाएं, और बदले में हम लोग ये अफगान तालिबान हैं इनका कोई ना कोई सद्देबाब लाजमी करें, क्योंकि ये अब जो है वो हमारे लिए नासूर बन चुके हैं और मुसलसल हमें किसी ना किसी सूरत में कोई ना कोई धचका देते हैं, कोई ना कोई नुकसान करवाते हैं, चाहे वो जानी नुकसान हो या फिर कोई माली नुकसान हो। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।